कांग्रेस में दिखी भयंकर गुटबाजी। कांग्रेस समर्थक क्यों कुमारी शैलजा को दे रहे भद्दी गाली। अशोक तंवर ने कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जमकर कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी लगातार जो दलित नेता है कुमारी शैलजा, उसको लेकर के भद्दी गाली और भद्दी टिप्पणियों पर उतर आए हैं। बता दें, हालांकि जिस तरीके से कांग्रेसी समर्थक शैलजा कुमारी को लेकर के ये भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस साला कमान एक शब्द भी नहीं बोल रहा है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। इस बीच बीजेपी नेता अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में एक ही परिवार की सत्ता है। कुमारी शैलजा के साथ अन्याय हुआ जो कि अब जग जाहिर हो चुका है, लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता ने इसकी निंदा नहीं की। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि पहले तो नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल सुनने को मिलता था, लेकिन अब पॉलिटिक्स में भी टिकट वितरण में नॉट फाउंड सुटेबल होने लगा है। जो शैलजा सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, उनके साथ भी यही हो रहा है। परिवारवाद पूरी तरह कांग्रेस पर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार कैसे कांग्रेस के ऊपर हावी है ये सबने देखा है। इस वजह से कोई भी स्वाभिमानी लीडर या नेता का उस जगह पर रहना मुश्किल है। जिस तरीके से बहन शैलजा जी के ऊपर टिप्पणी की गई, राजनीति में भले ही हम एक दूसरे के विरुद्ध हों, लेकिन जिस तरीके से उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस बात की हरियाणा में किसी कांग्रेस नेता ने निंदा तक नहीं की। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी है और बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रभावित है, ऐसे लोग कांग्रेस को बर्दाश्त ही नहीं है। सुनिए और क्या कुछ बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा। पहले तो हमें ये सुनने में आता था कि भाई नौकरियों में नोट फाउंड सुटेबल आ जाता था, अब तो कैंडिडेटों में भी नोट फाउंड सुटेबल आ गया है। पॉलिटिकल उसमें भी नोट फाउंड सुटेबल। पहले तो ये जो अभी विधानसभा की टिकटें बटी उसमें है, बहुतों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे उनके साथ किस तरीके से हो रहा वो भी आपने देखा। तो एक परिवारवाद, वैसे तो परिवारवाद पूरी पार्टी के ऊपर हावी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक परिवार किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी है ये आपने सबने देखा है। और उसी का नतीजा है कि कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता, लीडर, मैं समझता हूं कि वहां पर उसका रहना बड़ा मुश्किल है। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? क्या वो शख्स या वो मानसिकता जो सामंती सोच है उसके खिलाफ किसी ने कोई बात कही? क्या कोई एक्शन हुआ? तो ये इस बात को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, जो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होगा, जो संत महात्मा महापुरुषों की, जो दलित समाज के, चाहे वो भगवान वाल्मीकि जी हों, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी हों, कबीरदास जी हों, धना भगत हों, ये जो संतों की, ये तो हरियाणा संतों महापुरुषों की धरती रही है। अगर उनके विचारों से प्रेरित होकर के महात्मा फूले और तमाम जो समाज सुधारक रहे, वैसे लोग कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की करें तो एक अलग ही कांग्रेस पूरे के पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है, जहां पर हुड्डा ग्रुप, सुरजेवाला ग्रुप और इसी के साथ ही कुमारी शैलजा का गुट देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही साथ इनके अलग अलग समर्थक भी हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? शैलजा कुमारी, दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा जी तो पता लगा था कि अगर मेरे बंदे ने टिकट ना मिला, ने कहा लोग स्पीकर के पास बैठी थी, इस्तीफा तैयार थी। गुटबाजी, भूपेंद्र हुड्डा अलग, रणदीप सुरजेवाला अलग, और आपका ये शैलजा मैडम अलग। शैलजा को कितनी टिकटें मिली हैं? 7।
और बाकी दो कितनी मिली है 6 13 टिकटें मिली हैं। देख लेना उनका कितनी टांग खिंचाई होगी। तो दलितों को देखना चाहिए ना, भी दलित विरोधी कांग्रेस है बीजेपी है, वो तो दलितों को समझना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। एक तरफ तो कहता है कि हम दलितों को ये कर देंगे, एक तरफ कहता है अभी हम तो दलित आरक्षण खत्म कर देंगे। उसको सोचना चाहिए ना दलित को। दलित को वो नहीं चाहते। शैलजा इतने साल से कांग्रेसी है, क्यों हुड्डा ही सीएम बनेगा, बाकी कोई नहीं बनेगा। पहले हुड्डा बना, अब वो कह रहा है मेरे दीपेंद्र को बना दो, फिर वो कहते दीपेंद्र के लड़के को बना दो। बीजेपी में ऐसा तो कोई नहीं कहता, जिसको हाईकमान चाहता वो बनता है। आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस में इलेक्शन के टाइम पे गुटबाजी हो रही है? शैलजा कुमारी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। उनका क्या मैडम, वो तो बंदर हैं, कभी उस डाल पे कभी उस डाल पे, उनका यही रीत है, यही इसी में ही खुश है और इसी में ही रहना चाहिए उनको। वो तो बाप बेटे की सरकार है जी, बाप बेटा मैं बनूं या मेरा बेटा बने, बस और किसी से कोई मतलब है। दलित को कभी चेहरा नहीं बनाएंगे, या कांग्रेस सरकार के तो परिवारवाद के राजनीति है उनकी, वो अपने परिवार को ही बनाएंगे। ऐसा जी हो तो कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी है जी, हरियाणा में गुटबाजी है। और जो कुमारी शैलजा उसका इतना मान ले वो नहीं चलन नहीं देंगे जी उतना उड्डा गुट, तो इसलिए यहाँ हर एक जो गरीब आदमी है। ये 36 बिरादरी का आज तक सम्मान किया कांग्रेस ने कभी? ये जो हुड्डा बाबू घूम रहे हैं बाप बेटे की सरकार बनाने के चक्कर में, इनका कुछ है यहाँ अस्तित्व? केवल रोहतक के आसपास थोड़ा बहुत होगा मानते हैं, लेकिन ढोंग रचने में 36 बिरादरी वोट दे दे तो ये फिर क्या करेंगे? 36 बिरादरी का वो देखेगी 5 साल। फिर कांग्रेस को नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं है। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये जिहादियों की पार्टी है, भारत का बंटवारा करने वाली, पाकिस्तान बनाने वाली। और देश के जनता को अगर जागरूक होना है, जागरूक हो जाए, मोदी जी समझा रहे हैं, और अगर समझ में आ जाए तो देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। अदरवाइज ये यही हाल करेंगे, बांट बांट के। कभी भी अगर आतंकवादी और हिंदुओं के बीच में बचाने की जरूरत पड़े तो कांग्रेस आतंकवादी को बचाएगी। अब कांग्रेस में तो कितनी कांग्रेस है, हुड्डा कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस है, सुरजेवाला कांग्रेस है, और भी यानी जो बड़े बड़े उनके नेता हैं उनकी अलग अलग कांग्रेस है। अब कौन सी कांग्रेस सत्ता में आएगी पता नहीं। अब ऐसे में कई सारे जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो शैलजा कुमारी को भद्दी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर तीखे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ भद्दी गालियों का इस्तेमाल भी कांग्रेस के इन समर्थकों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जहां पर महिलाओं के हित को लेकर के बात करने वाली कांग्रेस, महिला सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बारे में कोई भी टिप्पणी या फिर कोई भी बयान देती हुई नजर नहीं आ रही है। खुद अगर बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें, जो कि ये कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ कहीं भी अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ी नजर आऊंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन अब जब कुमारी शैलजा को कांग्रेस के ही समर्थक इस तरीके से भद्दी टिप्पणियां दे रहे हैं, भद्दी गालियां दे रही हैं, तब भी यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक भी बयान देखने को नहीं मिलता, एक भी पोस्ट देखने को नहीं मिलता। अब इसी तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी के नेता अशोक तंवर ने यह बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस को लेकर के हरियाणा में गजब की गुटबाजी देखने को मिल रही है, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही हावी हो चुका है, और कांग्रेस आला कमान जो है इस परिवार को ही हरियाणा में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह मची हुई है, हरियाणा में गुटबाजी चरम पर देखने को मिल रही है, तो क्या इससे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है? क्योंकि अलग अलग यहां पर गुट है और हर गुट का नेता यही सोच रहा है कि काश कांग्रेस आला कमान उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दे। फिर चाहे वो हुड्डा ग्रुप हो जो कि सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, फिर चाहे वो सुरजेवाला हो जो ये कह रहे हैं कि आखिर राज्य को कौन लीड नहीं करना चाहेगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा हूं। तो वहीं कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि राज्य को एक दलित सीएम चेहरा चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को एक दलित को सीएम
नाम घोषित कर देना चाहिए। तो खैर ये तमाम चीजें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में लगातार इस चीज को लेकर के सियासी हलचल तेज कर रखा है और इसी के साथ ही गुटबाजी का जो सिलसिला है वो खुल करके अब कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है और कहा यह जा रहा है कि अब इस गुटबाजी से कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा जो है वो हरियाणा के चुनावों में मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।